प्रदेश भर में एनएचएम कर्मचारी जो है हड़ताल पे बैठे, आप सभी को मालूम है 26वां दिन आज हो चला है और आज फिर से एक अनोखे ढंग से ये लोग सरकार के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ एनएचएम कर्मचारियों से फिर से जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बड़ी सी थाल आपको दिखाई दे रही होगी और ये थाल में नाना प्रकार के व्यंजन जो है वो सजे हुए दिख रहे हैं। बाकायदा इनको चिन्हित किया गया है नियमित कर्मचारी से। उसके बाद आप देख सकते हैं ये जो सर खड़े हैं ये सरकार बने हुए हैं, जो कि नाट्य रूपांतरण है ये। और ये जो मैडम खड़ी है यहाँ पर लिखा है संविदा कर्मचारी, हाथ में एक छोटी सी थाली है और आधी टूटी हुई रोटी है। इनसे एक बार जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले जो है नियमित कर्मचारी से जुड़ जाते हैं और उसके बाद फिर संविदा कर्मचारी से जुड़ जाएंगे। मैडम, नियमित कर्मचारी का आप जो है वो रूपांतरण आप लोग कर रहे हैं और आपकी थाली में नाना प्रकार के व्यंजन जो है सजी हुई है। कुछ तो छत्तीसगढ़ी पारंपरिक व्यंजन भी हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि भाजी हो गया और ये फरा हो गया। मैडम, क्या कहना चाहेंगे? देखो मैडम, हम लोग नियमित कर्मचारी है, हमें तो सभी प्रकार के मतलब प्रावधान मिलते रहते हैं। जैसे हम लोग को अनुकंपा नियुक्ति मिलती है, हम लोग को शिशु पालना मिलता है, हम लोगों को छुट्टी मिलती है, हम लोग का हर 6 महीने में डीए भी बढ़ जाता है। महंगाई भत्ता आजकल जो चल रहा है वो हमको सब मिलता है और हम लोग को सीएल भी मिलता है, हम लोग को मेडिकल लीव भी मिलती है और हम लोग का भी 8वां वेतनमान भी मिलने वाला है। तो काफी खुश है? हाँ, हम तो काफी खुश हैं। ठीक है। संविदा कर्मचारी, हाथ में छोटी सी थाली और उसमें टूटी हुई रोटी, क्या कहना चाहेंगे मैडम? मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि एक नियमित व्यक्ति और एक संविदा कर्मचारी जबकि समान काम करते हैं तो समान वेतन क्यों नहीं देते? उनकी थाल आप देखिए कितनी भरी हुई है और यहाँ देखिए आधी रोटी है और ना हमको मेडिकल मिलता है, ना अनुकंपा नियुक्ति है, ना सरकार हमें नियमित कर रही है, ना ग्रेड पे है, कुछ भी नहीं है। एक मुश्त वेतन मिलता है जिससे कि जीवन चलाना बहुत मुश्किल होता है। सरकार से मैं यही विनती करूँगी कि हमको नियमित करे और हमारी सुविधाओं को सब चीज हमको दे और हम लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए सरकार हमें सब सुविधाएं दे। मैं यही विनती करती हूँ सरकार से। इस नाट्य के माध्यम से बहुत थक चुके हैं हम लोग, 20 सालों से हम इस कार्य को कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार हो चाहे कोई भी हो हमारी सुध नहीं ले रहा है और कितना जीवन हम ऐसे काटे। मैं यही सरकार से कहना चाहती हूँ कि हमें नियमित करे, हमें भी वो सारी सुविधाएं जो मेरी बगल वाली नियमित साथी को मिलती है। हम समान काम कर रहे हैं, समान वेतन के हम भी हकदार हैं, क्यों हमें संविदा का ये दंश झेलना पड़ रहा है? तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहती हूँ कि निवेदन करती हूँ कि हमें भी हड़ताल के माध्यम से हमें नियमित करें। बस, धन्यवाद। अनुरोध या विरोध क्या कर रहे हैं आप लोग इतने दिनों से? ना हम अनुरोध कर रहे हैं ना ही विरोध कर रहे हैं, हम शासन का सिर्फ ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं। हम देखे होंगे कि जब से आज हमारा हड़ताल का 26वां दिन है, हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया, हमने संविदा पृथक की शव यात्रा निकाली, हमने मुंडन का कार्य किया, हमने जल सत्याग्रह किया, हमने चुनरी यात्रा की। इस प्रकार से हमने एक दिन सांस्कृतिक प्रोग्राम किया जो छत्तीसगढ़ी लोक नृत्य है। इन सब के माध्यम से हम सिर्फ सरकार का ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं कि भाई ये संविदा कर्मी है और ये 20 साल से प्रताड़ित है, किसी भी प्रकार की सुविधा, किसी भी प्रकार का साधन हमको नहीं मिल पाता है। तो बस सरकार से हम बस यही अपील करते हैं, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करते हैं, जब सरकार जो हमारी बीजेपी की सरकार शिक्षा विभाग के लिए संविलियन कर सकती है तो स्वास्थ्य विभाग के लिए भी कर सकती है। स्वास्थ्य विभाग जो है रीढ़ की हड्डी है और स्वास्थ्य विभाग के लिए सरकार को संवेदनशील थोड़ा सा दिखाना चाहिए। तो बस सरकार से मैं बस निवेदन कर सकती हूँ और निवेदन ही करना चाहती हूँ कि हमारी जायज मांगों को पूरी करें। संविदा कर्मचारी के आंखों में आंसू है और नाट्य जो कर रहे हैं वो तो एक नाट्य है सरकार के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, लेकिन इनके जो आंसू बह रहे हैं वो आप लोगों ने अभी देखा। मौसम ने भी अचानक से रुख बदल लिया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर लोग छतरी के नीचे या किसी भी प्रकार से छांव में आ जाए, पानी से बच सके, ऐसा भी प्रयास कर रहे हैं। और इतने खराब मौसम के बावजूद जितने भी एनएचएम कर्मचारी है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार जो है उनकी बातों को सुने। एक बार फिर से नियमित कर्मचारी से जुड़ जाते हैं। मैडम, आप लोगों के पास तो नाना प्रकार के साधन हैं, खूब सारी सुख सुविधाएं हैं बतौर नियमित कर्मचारी, लेकिन अभी जिस प्रकार से आपकी जो बहन है संविदा कर्मचारी, इनकी आंखों में आंसू थे, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं ये बोलना चाहूँगी कि सरकार को उनके तरफ भी देखना चाहिए
क्योंकि वो हमारे बराबरी में हमारे साथ रह के बराबरी का काम करते हैं। जैसा हम काम करते हैं वैसा वो भी काम करते हैं, तो उन्हें भी सारी सुविधा मिलना चाहिए जो हमको सुविधा मिलती है। उनका भी ग्रेड पे निर्धारण होना चाहिए, उन्हें भी संविलियन करना चाहिए, उन्हें भी अनुकंपा नियुक्ति मिलना चाहिए। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि उन्हें भी डीए मिलना चाहिए, उनको भी पूरा महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। उनके भी बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, उनके भी बच्चे बीमार होते, मेडिकल मिलना चाहिए उनको, और उनको भी हर सुविधा मिलना चाहिए जो हम नियमित कर्मचारियों को जो मिलती है। सरकार से यही प्रार्थना है कि वो ये सब चीजें उनको पूरा करे। और हमारे साथ एक मैडम आई है, वो भी आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि नियमित कर्मचारियों को क्या क्या लाभ मिलता है। मैडम जो है ये, चूंकि आज यहाँ पर सर्व विभाग के लोग आने वाले थे, तो मैडम भी दूसरे विभाग से जो इनके समर्थन के लिए पहुंची हुई है, और मैडम जो है वो नियमित कर्मचारी है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं यही कहना चाहूँगी कि पहले जैसे हम भी संविदा में रहे और अब इस नाटक के माध्यम से हम नियमित कर्मचारी के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, तो नियमित कर्मचारियों को जिस तरह से सारी सुविधाएं मिलती हैं, हर 6 महीने में उनका महंगाई भत्ता इंक्रीज होता है, उन्हें CL, EL और CCL यानी संतान पालन अवकाश सारी सुविधाएं मिलती है महिलाओं को, और क्या बोलते स्थानांतरण का भी उनको लाभ मिलता है, और यदि उन्हें पेंशन की भी लाभ मिलती है। और पेंशन के साथ साथ नियमित कर्मचारियों का जो देहांत हो जाता है उसके बाद उन्हें परिवार पेंशन भी मिलती है, और उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति का भी लाभ दिया जाता है। तो हम यही चाहेंगे कि संविदा जितने कर्मचारी हैं शासन से अनुरोध करते हैं कि उन्हें भी वो नियमित करें। और जैसे अन्य राज्यों में, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया और मध्य प्रदेश, जैसे कि हम छत्तीसगढ़ जो है हमारा मध्य प्रदेश का ही एक अंग हुआ करता था, उसके बाद ही वो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश से पृथक होकर के छत्तीसगढ़ बना है। और जब मध्य प्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण दे दिया गया है तो इस छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? तो हम ये चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी MP की तरह, अन्य राज्यों की तरह संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और ये संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तरह हर सुविधा का लाभ दिया। अपनी बातों में एक बात और कहना चाहूँगी कि हम लोग जो है बहुत समय से, मतलब 2008 से हम लोग हड़ताल करते चले जा रहे हैं, और 2023 में जब हम हड़ताल किए थे तो सर्व विभागीय कर्मचारी अनियमित कर्मचारी संघ के नेतृत्व में उसमें NHM की संख्या बहुत अधिक थी, परंतु 2023 में जब सबको 27% वेतन वृद्धि का जो लाभ मिला था वो अन्य विभाग के सारे कर्मचारियों को, संविदा कर्मचारियों को दिया गया था, परंतु NHM के कर्मचारियों को उसका लाभ नहीं दिया गया था। तो मैं इस मंच के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि उन्हें भी इस 27% जो वेतन वृद्धि सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को दिया गया था, NHM के भी कर्मचारियों को दिया जाए। आप देख सकते हैं कि जैसा कि हमने आप सभी से कहा कि बारिश बहुत तेज हो रही है, पानी बिल्कुल आप देख सकते हैं, लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ भरता जा रहा है। फिर भी कर्मचारी जो है डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। मैडम पानी गिर रहा है फिर भी खड़े छाता लेके। मैम क्या करेंगे, अभी पानी बहुत ज्यादा गिर रहा है, छाते से भी पानी टपक रहा है, इतना हम लोग भीग गए हैं। अच्छा, फिर भी खड़े हैं, घर जाने का मन नहीं है? अब जब तक मांग पूरा नहीं होगा तो समर्थन भी देना ही होगा हम लोगों को, क्या करेंगे। मैं तो 1.5 घंटे बस से ट्रेवल करके आ रही हूँ, धमधा देवकर से आती हूँ मैं। 1.5 घंटा मेरे को बस से ट्रैवल करना है, उसके बाद में भी मैं पूरा ये 26वां दिन है, मैं पूरे दिन यहाँ पे प्रेजेंट हुई हूँ। एक दिन एब्सेंट थी क्योंकि एग्जाम था उसकी वजह से, उसके बाद से मैं रोज ही आ रही हूँ। उधर से आने वाली बसों में तो बहुत भीड़ रहती है, खड़े खड़े आना पड़ता है। पता नहीं आज तो मुझे सीट भी मिलेगा कि नहीं, क्योंकि मैं भीग गई हूँ ना, तो बस वाले भी क्या है, सीट भी गीला हो जाता है तो वो लोग भी ज्यादा वो नहीं करते, मदद नहीं करते हैं कि चलो बैठ जाओ, ऐसा खड़े खड़े ही आना पड़ेगा मुझे। भारी समस्या है। आप कहाँ से आते हो मैडम? मैडम मैं भिलाई से आती हूँ, सेक्टर 2 से। जी। कैसा, अभी तो पानी गिरते में भी बैठ रहा आपको? हाँ मैडम, बैठना तो पड़ेगा ही, हमको अपने संघ का साथ देना ही है ना, और अपना ये हमारी हक की लड़ाई है, तो अपनी हक की लड़ाई के लिए तो आना ही पड़ेगा। घर परिवार वाले सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ मैडम, परिवार मतलब फैमिली मेरे को सपोर्ट करता है। हाँ ठीक है, कुछ और लोगों से जुड़ जाते हैं, उनके भी बातों को आप लोगों को दिखा देते हैं। मैडम आप कहाँ से आते हो? जी मैम।
आप कहाँ से आते हो? मैं कुर्सी पर भिलाई से हूँ। डेली आ रहे हो? जी मैम। क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि हमें तो जब गवर्नमेंट का जब लाभ देने के लिए होता है तो हम संविदा कर्मचारी हो जाते हैं, लेकिन जब हमसे काम लिया जाता है तो हमको सरकारी कर्मचारी बना देते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी सरकार से कि जो सरकारी जो सुविधा है वो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि हम भी इंसान हैं और हम भी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। हमारे पास ना बीमा है ना पेंशन है और दुनिया भर का टेंशन है मैम। हम बीमा के अभाव से हमको इतना परेशानी होता है कि हमको जहाँ पेमेंट मिलता है वहाँ हमको लोन भी नहीं मिलता है, संविदा कर्मचारी है करके। तो हम ये चाहते हैं कि हमको मेडिकल जो बीमा है 10 लाख कैशलेस वो हमको मिलना चाहिए, और हमारा सिर्फ और सिर्फ नियमितीकरण हमारा एक ही मांग है। इतनी बारिश के बाद भी आप लोग डटे हुए हैं और अलग अलग प्रकार से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? जी मैम, हम लोग का आज 26वां दिन है हड़ताल का, और शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो स्वास्थ्य विभाग की ही है। इनका जो एक नारा है कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे, ये आज तक ये पता नहीं चल रहा है, क्योंकि NHM को 20 वर्ष हो गए और मोदी की गारंटी को 20 माह हो गए लगभग, लेकिन ये अभी तक के हमको कोई भी बस आश्वासन के बेस पर अभी तक लटकाए हुए हैं। 26 दिन तक के हम लोग कंटिन्यू अभी हड़ताल कर ही रहे हैं। जो भी मांगे हैं हमारी वो पूर्वतः पहले भी जायज़ थी जब हम लोग हड़ताल किए, और हमारी मांगों को आज तक कोई भी सरकार ने इस पर विचार नहीं किया है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की जितने भी हमारे साथी हैं जो सेवारत थे और जो कर रहे हैं, उसके कारण पूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा चुकी है, और कुछ लोगों से जुड़ते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग सरकार से तो यही चाहते हैं कि हमारी जो नियमितीकरण की मांग है, ग्रेड पे की मांग है, वो पूरी करे, क्योंकि पिछले 20 साल से जो है NHM कर्मचारी संघ जो है संविदा का दंश झेल रहा है ना, और 20 महीने तक के हमने अन्याय विनय भी कर लिया है उनसे। आज 26वां दिन है हमारा हड़ताल का, और इस 26 दिन के अंदर हमने जो है सद्भावना रैली निकाली है, संविदा का पुतला दहन कर लिए, चुनरी यात्रा निकाल लिए, और क्या बोलते हैं हमारा जल सत्याग्रह भी हम लेकर लिए। इन सभी प्रक्रियाओं का हमारा केवल एक ही अर्थ है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, हमारी बातों को सुने और हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करे। और जितनी भी हमारी फील्ड वर्कर हैं, हॉस्पिटल वर्कर हैं, इनके पास इतनी सारी समस्याएं हैं मैम, इतने दुख दर्द से इन लोग जूझ रहे हैं, है ना। आप यकीन नहीं करोगे, ऐसे स्टाफ है जिनके पास अभी यदि 1 महीने की मेडिसिन उनको लेनी होगी ना तो उनको सोचना पड़ेगा। मेरे यहाँ एक स्टाफ है, उनको अचानक अभी हॉस्पिटल में यही हड़ताल में थे और अचानक उनको BP बढ़ गया तो हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे ECG आनंद फानंद में कराएं, रिपोर्ट नॉर्मल आया, फिर उनको संतुष्टि नहीं हुई, फिर से वो चेकअप कराएं तो पता चला है कि उनको BP बढ़ी हुई थी और ECG नॉर्मल है। लेकिन उनको जो मेडिसिन दी गई थी, मेडिसिन लिखी गई थी 2 महीने की मेडिसिन लिखी थी और उनके पास इतना ही पैसा नहीं था कि वो 1 महीने की मेडिसिन ले सके। वो मुश्किल से 1 सप्ताह की मेडिसिन ली और मेडिसिन लेके फिर वापस आए। उन्होंने मेरी अपनी तकलीफें बताई। ऐसे ही हमारी साथी है जो शिवपेला में कार्यरत है, वो ऐसा इंसान है कि नियमित रूप से एकदम टाइम पे आएगा और टाइम पे जाएगा, और अधिकारी जो बोलेगा वो करेगा। बेहद डेडिकेटेड पर्सन है और समर्पित व्यक्ति है। वो उसकी मिसेस का डिलीवरी का समय था, उस समय पेमेंट नहीं आया था, और डिलीवरी का समय था, जो पेमेंट आया था वो खत्म हो चुका था। तो उन्होंने वहाँ के जो नियमित कर्मचारी हैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मेरी मिसेस का डिलीवरी का समय आ गया है और मुझे पैसे की आवश्यकता है। इस प्रकार से उन्होंने उनसे पैसा लिया, तब जाकर के उन्होंने अपनी मिसेस की डिलीवरी कराई सही सलामत। ऐसा ही आज हमारे साथी है, मेरे को आज पता चला, वो इतने दिन से मेरे साथ काम कर रही, मुझे नहीं मालूम था। उनकी बच्चे की जब डिलीवरी हुई, उनकी 2nd डिलीवरी हुई, तो उनकी बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि वो फाइनेंशियली डिस्टर्ब हो चुके थे। वो तो बेड में पड़े हुए थे, घर में उनके पति के पास इतना पैसा नहीं था कि वो उसका इलाज कराने के लिए पैसा ले सके। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने लोन लिया
लोन लेकर के अपने बच्चे को बचाया है। तो ऐसी स्थिति है मैडम हमारे संविदा कर्मचारियों की। तो सरकार से मैं हाथ जोड़ के विनोद करता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि वो हमारी मांगों पे ध्यान दे और हमारी तकलीफों को दूर करे और हमें नियमित करे, ग्रेड पे प्रदान करे। जी, काफी सारी गंभीर बातों को इन्होंने सभी के समक्ष में रखा है, काफी सारी चीजें इन्होंने बताई है और देख सकते हैं अभी भी किस प्रकार से सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और 26वां दिन हो चला, आप सभी को मालूम है, हमने बताया है। और इस तरफ की स्थिति एक बार आप सभी को दिखाना चाहेंगे कि कुर्सियां गीली हो चुकी है, इसलिए कुछ लोग खड़े हुए हैं और छतरी लेकर के यहाँ खड़े थे क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा अभी यहाँ पर तेज हुई है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार का नजारा है, किस प्रकार का सारा माहौल जो है वो बना हुआ है। बिल्कुल दिखाते हैं आपको कि अभी भी देखिए कितने दूर तक के जो है वो कुर्सियां लगाई गई है और दूर दूर से बाहर से लोग जो है वो एनएचएम कर्मचारी आते हैं यहाँ पर संघ के हड़ताल में शामिल होने के लिए। कुर्सियों की हालत बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे कुर्सियां गीली हो चुकी है और कैसे लोग जो है छोटे छोटे गुमटियों के नीचे खड़े हैं, पानी से बचने का प्रयास कर रहे हैं और पानी किस तरीके से यहाँ पूरी तरह भर चुका है वो भी आप लोग बिल्कुल देख पा रहे हैं। अब देखने का विषय है कि ये जो हड़ताल है, निश्चितकालीन हड़ताल 26वें दिन में तो ये आ चुका है, लेकिन आगे और कितने दिनों तक ये चलेगा और अब सरकार जो है कब इनकी मांगों को सुनेगी, बिल्कुल देखने का विषय है। आगे इस पूरे खबर में अब किस प्रकार की अपडेट निकल करके सामने आएगी वो भी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। बने रहिए N24 न्यूज खबरों की दुनिया के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ग्राउंड जीरो से मैं निधि सिंह, राजपूत।